नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 5 प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने अध्याय 4 कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अध्याय 5 स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन राजस्थान। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम हुआ कि मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में अब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसे फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए गए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। एक कहानी के माध्यम से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस समस्या का नाथू जिससे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है ताकि वो किसान अपनी उपज वहाँ बेच सके। अब राजस्थान में कृषि उपज मंडी कहाँ है? कृषि उपज मंडी क्या एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। विनियमन मीन्स इनके कंट्रोलिंग, इनके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनका संचालन कौन करता है। तो इनका संचालन कौन करता है? कृषि विपणन बाजार समिति। विपणन बाजार समिति द्वारा इनका विनियमन किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना सन 1974 में की गई। अब मंडियों की स्थापना और इनके विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। किसानों को सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़तिये जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, वो जो किसानों की मंडी में सहायता करते हैं वो आड़तिये कहलाते हैं। कुछ आड़तिये जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकान पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। मतलब कि कोई एजेंट, दलाल कहने का मतलब, जो बीच में क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं, उसकी उपज के मूल्य का भुगतान। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं, कच्चे आड़तिये और पक्के आड़तिये, जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। बाजार शुल्क लिया जाता है और मध्यस्थ जो इंटरमीडिएट होते हैं, बीच में मध्यस्थ जो सामान को, जो उपज को बेचने खरीदने का काम करवाते हैं, वो मध्यस्थ कहलाते हैं। यह शुल्क मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इसमें किसानों की अन्य सुविधाएं जैसे आवास, भोजन, बीमा आदि उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। ये एक मंडी का चित्र है। मंडियों में किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन,
कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया। कृषि जिन्सों का मतलब होता है ये, जैसे अनाज हो गया, दलहन हो गया, ये इस प्रकार के कैटेगरी। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो जोधपुर की मंडी है वो तो जीरा, और कोटा की जो रामगंज मंडी वो धनिया व मेथी के लिए प्रसिद्ध है। आपके क्षेत्र की किसी मंडी में जाइए, वहाँ होने वाले क्रियाकलापों को देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। अगर किसान अपनी उपज लेके मंडी में आता है और उसको कोई खरीदने वाला मिलता नहीं है तो किसान को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उपज को सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे, और उसके लिए हर साल प्रतिवर्ष सरकार क्या करती है, एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी का मीन्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इतना तो मतलब ऐसा मूल्य, ऐसा प्राइस जिस पर उससे तो आपको कम आपकी उपज के लिए दाम कम नहीं मिलेगा, मतलब उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। न्यूनतम यही कहलाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक फिक्स प्राइस हो जाती है, ये एक तय हो जाती है, निर्धारित हो जाती है कि इतना तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा उसकी उपज का। इससे कम या इससे बिल्कुल जो दर है वो इससे बिल्कुल नीचे, इससे नीचे भी नहीं गिरेगी। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब कृषि विपणन, विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु करनी पड़ती है, जैसे परिवहन हो गया, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। फिर आता है कृषि विपणन उपज मंडी। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुँचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। मतलब सरकार क्या करती है कि किसानों से खरीदती है, अनाज खरीदती है और फिर उनको गरीबों तक देश में राशन की दुकानों के माध्यम से क्या करती है, गरीबों तक पहुंचाने का मुफ्त में अनाज 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, इस तरीके से बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में है ना सरकार गरीबों तक पहुंचाती है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। अब सार्वजनिक यह वितरण प्रणाली क्या है? यह वह तंत्र है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधाएं प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान, सरकारी दुकान जो गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। एक उचित कीमत तय कर दी जाती है उस पर। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों को आवंटन करना, आवंटन एवं वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है आजकल। आप अगर जहाँ आप जैसे गरीब किसानों को, गरीब लोगों को
जो अनाज दिया जाता है वो वहीं पे क्या होता है, उनका बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। या तो उनका फिंगर लगाया जाएगा या फिर उनका आइरिस चेक, जो आँखों की जो वो आइरिस होता है ना, उसके माध्यम से बायोमेट्रिक करवाया जाता है, फिर जाके आपको सामग्री मिलती है, ताकि कालाबाजारी पर क्या किया जाए, अंकुश लगाया जा सके। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को निःशुल्क सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। ये चैप्टर भी आज हमारा पूर्ण हो गया। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी करता है, किसान की। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है, मध्यस्थों से बताइए कौन सा शुल्क वसूला जाता है। इनसे बाजार शुल्क ये वसूला जाता है। इसमें एक थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, ये देख लेना आप। ये जो क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से तो लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है और खरीदारों से बाजार शुल्क वसूला जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। हाँ, ये थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना इस चीज़ को। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है, जो खरीदार आएंगे उनसे बाजार शुल्क वसूला जाएगा। ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। अब अगला चैप्टर है अपना अध्याय 6, राजस्थान में व्यापार। अब ये बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।